बातें पते के प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। सर्दियां आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि सारे भारतवासी हंसते मुस्कुराते ऐसे ही खुश रहें। सर्दियों में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, अपच ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। लेकिन अगर आप संजीवनी चूर्ण बनाकर अपने घर में रख लेते हो और उसका सेवन करना शुरू कर देते हो तो आपकी सर्दियां बहुत ही खुशहाल हो जाएंगी। डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की बजाय आप मीठे और रसीले पकवान गरम गरम बना बना कर खाएंगे और थैंकफुल रहेंगे। चलिए, आप मेरे थैंकफुल हो ना हो लेकिन अपनी बॉडी के थैंकफुल रहेंगे, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी नहीं घेर पाएगी। इसीलिए मैं दोबारा संजीवनी चूर्ण की वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ रेसिपी ही दे पाई थी। तो बहुत जानों ने कहा कि आप डिटेल में समझाइए कि आखिर ये है क्या। और सही मानिए तो मैं पूरा 1-1 घंटे का लेक्चर भी देती हूँ और वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम अभी मंगवाते हैं, और सामान भी मंगवा के देती हूँ उनको। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दुकानदार बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। काली जीरे की बजाय कलौंजी भेज देंगे। मेथी दाना भी 2-3 तरह का आता है। अगर आप मेथी दाना कहोगे तो राई जैसा बारीक सा मेथी दाना भेज देंगे, जबकि वो आपको यूज़ नहीं करना। आपको स्टोन की तरह जो मेथरे होते हैं उसी को यूज़ करना है। अजवाइन भी 2-3 तरह की आती है, आपको प्लेन और सिंपल अजवाइन ही यूज़ करनी है। ओके, देखिए, संजीवनी चूर्ण इतनी अच्छी चीज़ है कि इसको मैंने पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही इसका नाम संजीवनी चूर्ण रखा है। आप योगा करते हो, सालों साल लग जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी क्लीन नहीं हो पाती। आप मॉर्निंग वॉक करते हो, सालों साल लग जाते हैं लेकिन फिर भी जब आप छोड़ देते हो तो फिर उसी स्टेज पर पहुंच जाते हो। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आपकी सारी नर्व साफ हो जाएंगी, आपका लीवर क्लीन हो जाएगा, आपकी बेली क्लीन हो जाएगी, आपकी किडनीज इतनी अच्छी तरह से साफ हो जाएंगी। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही बॉडी है जिसके साथ हम बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे थे। क्योंकि देखिए, 35-40 साल के बाद हम वैसे नहीं रहते जैसे 20 साल की उम्र में होते हैं। 35-40 साल बाद हमारे सेल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाती है, हमारा खून भी वैसा नहीं रहता जैसे जवानी में जोश मारता है। सो उसको वैसा ही रखने के लिए कि हम 20 साल के ही अपने आप को समझें, 20 साल की उम्र का ही महसूस करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से भी 20 साल के ही हों। तो इसके लिए अपने बॉडी के सेल्स फिर से रिवाइव करने के लिए ये चूर्ण बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी को पहले जैसी कंडीशन में लाने के लिए, जब आप 18-20 साल के थे, उसके लिए ये चूर्ण बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए, क्योंकि शुगर, बीपी, थायराइड आज हर घर की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे 35-40 साल में ही इस चूर्ण को खाना शुरू कर देंगे तो आपको यकीन मानिए ना बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना थायराइड होगा, और ना ही कोई ऐसी बीमारी होगी जिसके आप शिकार होकर सारी उम्र के लिए बेड पे पड़ जाएं। सो अगर आप टाइमली इसको लेना शुरू कर देते हैं तो आप खूबसूरत भी दिखोगे, जवान भी दिखोगे, और आपके अंदर की पावर भी ऐसी ही रहेगी जैसे 18-20 साल का इंसान काम कर सकता है। आपका शरीर घोड़े की तरह दौड़ेगा। आप सुबह 7 बजे से लेकर, इनफैक्ट 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी काम कर लो तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। जबकि होता क्या है कि जब हम 40-45 साल के करीब आते हैं तो हम अपने आप को बूढ़ा मानना शुरू कर देते कि अब वो पावर नहीं रही, वो काम नहीं होता, वो वैसे नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बॉडी को क्लीन करना है, साफ रखना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ साफ होती है तो वो सालों साल चलती है। देखिए, मैं उम्र की गारंटी नहीं दे सकती कि अब किसी की उम्र कितनी है, क्योंकि हेल्थ की गारंटी मैं दे सकती हूँ कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ यूज़ करते, जैसे योगा करते हो, योगा वाले कहते हैं ना कि आपकी ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी।
और मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, आपको योगा करना है योगा भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाना है मॉर्निंग वॉक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में ही रहकर स्वस्थ होना चाहते हैं तो उसका ये सरल उपाय है। इसीलिए अपने घर में ये संजीवनी चूर्ण बनाकर ज़रूर रखिए ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो वो तो ठीक नहीं होगी, हाँ कंट्रोल में रहेगी, लेकिन अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्वस्थ ही रहेंगे, आपको 50-60 साल बाद भी वो प्रॉब्लम नहीं घेरेगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत जनों को देखा है। हाँ, नाम मैंने ज़रूर रखा है, लेकिन ये रेसिपी बहुत पुरानी है, सालों साल, हज़ारों लाखों साल पुरानी है, जब कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं हुआ करते थे। किस चीज़ को यूज़ करने से क्या चीज़ ठीक हो सकती है, वो हमारी रसोई में से ही चीज़ें उठाकर हमें दे देते थे, तो हम ठीक हो जाते थे। हज़ारों लाखों साल पहले कौन से डॉक्टर्स थे, कौन से ग्लूकोज थे, कौन सी चीज़ थी जो आपको स्वस्थ रख सके? ऐसे ही चूर्ण थे, ऐसे ही रेसिपियाँ थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी ने कोई नामकरण नहीं किया था, तो बस मैंने नामकरण ही किया है। रेसिपी हज़ारों लाखों साल पुरानी है और मेरे को खुद आज 7 से 8 साल हो गए हैं जब से मैंने शुरू किया है। मैं इसको बंद नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसके साथ कोई विटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके साथ कोई रिवाइव कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ भी आप मत लो, बस आप 1 चम्मच गर्म पानी के साथ सोते समय संजीवनी चूर्ण का ले लो, आपकी पेट की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेट सफा तो हर रोग दफा। जब आपका पेट ही नहीं साफ हो रहा तो आप कैसे स्वस्थ रह पाएंगे? वही चीज़ आपकी स्किन पर आएगी, आपके फुंसी मुहासे ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, दाग वगैरह ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप किस डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाएं। आपका पहले पेट साफ होना चाहिए, और सबसे पहले ये पेट ही साफ करता है। ये कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है। ना कोई बीमारी पनपे और ना ही आप बीमार हों। अब आप सोचेंगे कि कैसे? जैसे आप कोई भी टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं तो आपकी टॉयलेट कैसे चमक जाती है ना, वाइट भी हो जाती है, चमक भी जाती है, और आपको बाथरूम बहुत नीट एंड क्लीन अच्छा फील होता है। ठीक उसी तरह से समझिए कि ये संजीवनी चूर्ण का जो 1 चम्मच है आपकी बैली में जाकर आपकी बैली को पूरी रात क्लीन करेगा, और सुबह जब आप सुबह उठकर 2 गिलास पानी पियोगे तो आपकी बैली बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएगी, आपकी किडनीज बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएंगी। जब कोई चीज़ साफ सुथरी रहती है तो अच्छी तरह से सरवाइव भी करती है। तो नेचुरली जब आपका पेट साफ है, आपको कब्ज नहीं है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें बीमारियां पनप सके, तो आप स्वस्थ ही रहोगे। अब दूसरा सवाल सब लोगों का होता है कि क्या पानी पीना बहुत ज़रूरी है? तो बिल्कुल आपको पानी खूब पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि ये चीज़ आपके पेट की अच्छी तरह से सफाई कर सके। और हो सके तो आपको सिप सिप करके पानी पीना है, गुनगुना या गर्म पानी ही पीना है। अगर हो सके जितना आप ठंडी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, चिल्ड वाटर को अवॉइड करेंगे, कोल्ड वाटर को अवॉइड करेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम स्किन की प्रॉब्लम्स पे आते हैं। स्किन पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारी बैली से ही शुरू होती है। अगर हमारा पेट नहीं साफ हो रहा तो वो एक ना एक दिन चीज़ हमारे स्किन पे आनी शुरू हो जाती है। स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर काले धब्बे या सफ़ेद धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मुहासे आ गए, आपका फेस बिल्कुल ही बेरंग हो गया, फुंसियाँ हो गई, ऐसी चीज़ें, आपके खारिश होनी शुरू हो जाती है, रूखापन आ जाता है, खुजली होती है, गुप्तांगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आप संजीवनी चूर्ण का 1 चम्मच रोज ले रहे हैं तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेडीज़ के लिए तो ये इतना अच्छा है कि उनके रुके हुए पीरियड भी दोबारा शुरू हो जाते हैं।
और जेंट्स की भी कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है वो भी इसके साथ ठीक हो जाती है। तो गाइस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके घर में संजीवनी चूर्ण होना ही चाहिए। कि आपका बच्चा छींक भी मारे तो आप 1 चम्मच गर्म पानी के साथ उसको दे दें तो कल वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। आप उस दिन की वेट क्यों कर रही हैं कि पहले खांसी होएगी, फिर जुकाम होएगा, फिर वो बीमार पड़ेगा, फिर हम 5 दिन सेवा करेंगे। इसलिए आपके घर में संजीवनी चूर्ण है तो ये सब कुछ नहीं होगा। बस एक छींक आएगी या उसकी आवाज़ भारी होगी तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच निकालना है, गर्म पानी के साथ उसको दे देना है और 5 दिन उसको देना है तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोबारा मैं समझा दूं कि बच्चों को एज ए मेडिसिन ही दें। तो 35 साल से लेके 90 साल की उम्र तक, क्योंकि 90 साल के बाद तो आपका मुंह ही नहीं खुलेगा तो कहाँ पे ये चूरन डालोगे, इसलिए मैंने 90 साल ही कहा। बाकी आप 100 साल की उम्र तक भी खा सकते हैं। 35 साल से लेके 90 साल की उम्र तक आप इसको सेवन कीजिए। यकीन मानिए कि आप कभी भी बूढ़े नहीं महसूस करोगे, कभी भी अस्वस्थ नहीं होगे, कोई खांसी जुकाम जैसी बीमारी आपको नहीं घेरेगी। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को देना है लेकिन 5 दिन ही देना है, ज़्यादा दिन नहीं देने। अब मैं मेथ्रो के बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहती थी, अजवाइन के बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहती थी और काली जीरे के बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहती थी। लेकिन अगर मैं डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्टकट में आपको एक एक बात ज़रूर बताती हूँ कि जो मेथ्रे होते हैं वो आपके बालों के लिए, हड्डियों के लिए, इंटरनल बॉडी के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आइज़, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप स्टडी कर लेना वैसे। नंबर 2, अजवाइन। अजवाइन की 1 चुटकी खाना मतलब बुढ़ापे से अपना पीछा छुड़वाना। अगर आपको झुर्रियाँ घेर रही हैं, आपको बुढ़ापा घेर रहा है तो आप 1 चुटकी अजवाइन खाइए। आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए कि अजवाइन कितनी अच्छी होती है। अगर अजवाइन का सेवन कर रहे हैं तो आपका पेट हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रहेगा, इसीलिए आप बुढ़ापे से भी बचे रहेंगे। एक बकरी का दूध जो कि अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि बकरी बहुत ही कम दूध देती है और उसका दूध इतना पौष्टिक होता है। बकरी का दूध इतना उत्तम होता है क्योंकि वो नीम के पत्ते खाती है और बहुत कम दूध देती है। जो काली जीरी है वो बिल्कुल बकरी के दूध के समान है। कहते हैं कि जो बकरी का दूध पी लेता है वो सारी उम्र बीमार नहीं पड़ता, उसी तरह से काली जीरी भी है। अगर आप काली जीरी का सेवन करना शुरू कर देते हो तो आप पूरा जीवन बीमार नहीं पड़ोगे। सो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको समझा दिया है कि मेथ्रे बहुत अच्छे हैं, अजवाइन बहुत अच्छी है, काली जीरी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को ये वहम है कि ये चीज़ गर्म होती है तो उनको मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ जब हम पानी के साथ सेवन करते हैं तो वो उसकी तासीर गर्म नहीं रहती। हाँ, जब उसको हम देसी घी या दूध के साथ सेवन करते हैं तो वो गर्म होती है। ठीक है, अगर फिर भी आपको गर्म लगती है या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप इसी मेथड के साथ 250 ग्राम मेथ्रे, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काली जीरे के साथ 50 ग्राम सौंफ भी डाल सकते हैं, ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए और आपको जो वहम है कि ये दवा गर्म होती है तो उसका सल्यूशन भी आपको मिल जाए। आई होप कि मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाई, अच्छी तरह से समझा पाई। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको फोटोज़ और अच्छी तरह से नाम एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जितनी जल्दी हो उसके संजीवनी चूर्ण बना लीजिए। संजीवनी चूर्ण के लिए आपको 250 ग्राम मेथ्रे लेने हैं, यानी कि फेन्यूग्रीक सीड्स। 100 ग्राम अजवाइन लेनी है, यानी कि कैरम सीड्स। तीसरा है 50 ग्राम काली जीरी, 250 ग्राम मेथ्रे, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काली जीरी, यानी कि सेंट्राथ्रियम एंथलमेटिकम।